चला 3-4 दिन पहले हमारे गांव में भी गए थे और उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूं। तो यदि उनको बक्सर से चुनाव लड़ना है तो सबसे पहले तो उन्हें बक्सर की जनता से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि आपने बक्सर की जनता को लगातार ठगा है। आप आईपीएस की नौकरी छोड़ के आए। एक आईपीएस का पूरे देश के युवाओं में बहुत ही सम्मान होता है, सम्मान की नजर से लोग आईपीएस को देखते हैं। हम लोग भी जब छात्र राजनीति में थे, हम लोग किसी आईपीएस को देखते थे तो हम लोग दिल से उन लोगों को सैल्यूट किया जाता था, एक आदर्श के रूप में देखा जाता था। लेकिन इनके तरह यदि पूरे देश के आईपीएस हो जाएं, जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए आईपीएस जैसे गरिमामय पदों को ये लोग समाज में नीलाम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत राजनीति ये लोग कर रहे हैं। इनको क्षमा मांगनी चाहिए बक्सर की जनता से। जिस समय ये पहला लोकसभा का चुनाव लड़े, पहले ये भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार किए, भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाहते थे, न मिलने पे ये निर्दलीय चुनाव लड़े। जहां ये आईपीएस की नौकरी किए हैं वहीं के मुख्यमंत्री ने चुनाव में आके इनको भ्रष्ट, चोर, बेईमान सब कुछ कहा। फिर उन्हीं के इशारे पे ये भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। बीच में ये जन सुराज में गए थे। तो ये कहीं ना कहीं बक्सर के युवाओं को बरगला के अपने पीछे घुमाने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यदि ये चुनाव लड़ते हैं तो इनको अपनी राजनीति अंत करना होगा। अगर तो ये बक्सर से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता क्या करेंगे? देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं वो उनका इशू है। हर कार्यकर्ता अपने पार्टी के साथ रहता है। मैं उनके कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करूंगा कि जो भी हो उनके साथ रहें, लेकिन ऐसे लोग जो राजनीति में आकर लोगों को सिर्फ बरगलाने और ठगने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। और ऐसे लोग यदि चुनाव में आते हैं तो इनको वोट न देकर इनको करारा तमाचा मारना चाहिए। कहा जाता है कि आनंद मिश्रा भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। कि वो कहीं के रहने वाले हो ना, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए आईपीएस की नौकरी छोड़ी। ये बात करते हैं देशभक्ति की। बक्सर में शहीद का शव आता है, उसमें ये नहीं जाके शरीक हो पाते। उस समय इनकी देशभक्ति कहाँ चली जाती है? इसलिए इनकी देशभक्ति धीमी पड़ जाती है कि वो शहीद जो थे वो यादव थे, इसलिए वहां पे इनकी देशभक्ति कम हो जाती है। यदि इनके भीतर देशभक्ति की बहुत ज्यादा भावना थी तो आईपीएस से बढ़िया प्लेटफॉर्म इनको कहाँ मिलता है इस देश की सेवा करने के लिए? ये बिहार की राजनीति में आके किस प्रकार की देशभक्ति दिखाना चाहते हैं? ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए आए। 12 बरस इन्होंने आईपीएस की नौकरी की है। यदि आप एक आईपीएस की सैलरी 12 वर्ष की जोड़िएगा तो 2 करोड़ रुपए भी नहीं पहुंचेगी। ये लोकसभा का निर्दल चुनाव लड़े, इन्होंने यहाँ करोड़ों रुपए खर्च किए। दोबारा ये आज फिर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कहीं न कहीं इन लोगों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है असम में, और ये सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति का नाटक कर रहे हैं। वहाँ इन लोगों ने धन उगाही की है, वहाँ के अपराधियों से इनका इंटरनल संबंध है, जो लोग इनको चुनाव में फाइनेंस करते हैं, और ये आके बिहार के युवाओं को, बक्सर के युवाओं को बरगला कर फिर चुनाव में आना चाहिए। हम लोगों को डर तो नहीं लग रहा है ना कि आईपीएस आएंगे तो कांग्रेस को झटका लगेगा? मैं तो चाहता हूं कि आईपीएस आनंद मिश्रा ही चुनाव लड़ें, और इस बार चुनाव हारने के बाद उनको इस देश की जनता का असली जवाब मिलेगा, बिहार के युवाओं का असली जवाब मिलेगा कि आप अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए लोगों की भावनाओं से खेलना बंद कर दीजिए। लेकिन ये पार्टी का कैसा चरित्र है कि कभी हेमंत बिस्वा शर्मा ने इनको अपराधी और क्या क्या कहा था, नक्सल। यही तो बात है। जिस व्यक्ति ने चुनाव में खुद इनके मुख्यमंत्री आकर ये बात कहते हैं कि ये भ्रष्ट हैं, कई गतिविधियों में संलिप्त हैं, इनके ऊपर जांच की जाएगी, इनको ये किया जाएगा, वही व्यक्ति फिर उन्हीं के इशारे पर उसी पार्टी में जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को उजागर करती है ये घटना। और हम चाहते हैं कि आनंद मिश्रा जैसे लोग यहाँ चुनाव लड़ें और बक्सर की जनता उनको चुनाव में हराकर इन लोगों की जो गलत मानसिकता है, जो ये लोग लोगों को ठगना जानते हैं, छलना जानते हैं, इन लोगों को करारा जवाब मिले। और आने वाले दिनों में गिरिराज सिंह भाजपा के बहुत कद्दावर नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। पिछले दिनों युवा शंखनाद में बक्सर आए थे तो वो तो मंच पर ही बेइज्जत कर दिए थे उनको, आनंद मिश्रा को। तो क्या लगता है कि अपने मन से घूम रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल इशू है, कौन नेता क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, वो उनके पार्टी के भीतर का मसला है, वो लोग जाने। लेकिन बक्सर के युवा आनंद मिश्रा जैसे महत्वाकांक्षी ठगों को पहचान चुकी है, और आने वाले दिनों में यदि ये लोग चुनाव में आते हैं तो उसका परिणाम इन लोग को देखने को मिलेगा। पंकज उपाध्याय रहेंगे क्या चीज? पंकज उपाध्याय इस बार बिल्कुल, यदि पार्टी मौका देगी तो निश्चित तौर पे हम लोग चुनाव में रहेंगे। लेकिन चर्चा तो आपकी चल रही है। जी ठीक है, चर्चा है, प्रचार भी चल रहा है हर तरीके से, लेकिन हम लोगों को अपने पार्टी नेतृत्व पे भरोसा है। पार्टी नेतृत्व जो भी फैसला लेगी हम लोग उसके साथ। आपके पुराने जो विधायक रहे यहाँ पर, उनसे तो आपके गठबंधन के ही जो वोटर हैं राजद के, वो नाराज है, तो उनको कैसे साथ लेकर के आइएगा? नाराजगी होगी, क्या है क्या नहीं है, वो चुनाव के वक्त दिखाई देगा। किसी भी गठबंधन के किसी कार्यकर्ता की किसी के प्रति नाराजगी नहीं है। आने वाले दिनों में भी पूरे शाहाबाद में महागठबंधन 1-1 सीटों पे चुनाव जीतने जा रहा है।